शिव महापुराण कहती है जहां भगवान शंकर का जल बहकर जा रहा हो उस स्थान पर डंडी का मुख होना चाहिए। कौन से स्थान पर? जम के बोलो जल्दी से। जहां से जल बहकर जा रहा है। अगर आपने बेलपत्री उठाकर कहीं पे भी चढ़ाते रहे, पूरी जिंदगी चढ़ाते रहो तो शंकर प्रसन्न नहीं होगा। पूरी जिंदगी चढ़ाओ आप बेलपत्री तो शिव प्रसन्न नहीं होगा। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए तो भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होंगे। डंडी का मुख जहां पर जल बहकर जा रहा हो, जलाधारी की ओर से इस डंडी का मुख उधर 5 जगह पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए अपनी कामना की पूर्ति के लिए। कहां कहां? पहली बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते समय भगवान शंकर की चौखट पर साइड। दूसरी बेलपत्र भगवान शंकर के नंदी के सिर पर। कहां पर? नंदी के सिर पर। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर की जलाधारी पर जहां से पानी बहकर जा रहा है। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर के ऊपर जो पात्र लगा रहता है जिसमें से जल गिरता है उस जलाधारी पर। और 5वीं बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं सोमवार के दिन की अष्टमी पड़ने पर। कौन से दिन? सोमवार के दिन। कौन सी तिथि? जम के बोलो। अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर जिस कामना से जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। मात्र 3 महीने। शंकर की बेल। इस बेलपत्र का बड़ा महत्व है जी। क्यों महत्व है? क्योंकि ये बेलपत्र भगवान माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुई। और रुद्राक्ष, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, ये रुद्राक्ष कहां से हुआ? भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट। पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे सारे देवता विराजमान होते हैं, पर पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। केवल एक माता लक्ष्मी ऐसी है जिसका निवास बेलपत्री के पेड़ के नीचे होता है। किसके पेड़ के नीचे? बेल। कहते हैं जिस नारी के औलाद नहीं हुई हो, जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, 20 साल भी अगर नारी को हो गए, स्त्री को हो गए और संतान नहीं हो रही हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर बनाकर एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर भोजन करा दो, खीर का भोग खिला दो और उसी की खाई हुई खीर जिस नारी को औलाद नहीं हुई हो उस नारी को बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय वो झूठी खीर खिला दो। नारी का गर्भ 3 महीने के अंदर ठहर जाता है। मात्र 3 महीने में नारी का गर्भ ठहर जाता है। संपदा को देने, वंश को बढ़ाने, श्रेष्ठता पर बेलपत्र। कोई व्यक्ति अगर बहुत बीमार होना, बहुत ज्यादा बीमार हो, या घर में एक ना एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ, एक ठीक हुआ फिर एक बीमार हो गया, फिर एक ठीक हुआ फिर बीमार हो गया,
कभी सास बीमार हो रही, कभी बहू बीमार हो रही, कभी बेटा बीमार हो रहा, कभी पति बीमार हो रहा, कभी पोता बीमार हो रहा, कुछ मत करो। 5 दिन लगातार बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय एक घी का और एक सरसों के तेल का ये 2 दिए लगाना चालू कर दो। 5 दिन लगाओ, अपने आप घर में से रोग दूर हो जाता है और घर में सब स्वस्थ रहते हैं। मात्र 5 दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का दिया, एक सरसों के तेल के रोग को दूर देता। महाराज विचार किया जाए, पूछा गया, भगवान शिव प्रकट होकर बोले, बाबा भोलेनाथ जी ने एक लिंग की आकृति से अपनी आकाशवाणी करी कि मृत्यु लोक में अगर मेरी पूजन होगी तो स्वरूप की नहीं होगी। मृत्यु लोक में अगर मुझे पूजा जाएगा तो केवल एक लिंगायत आकृति में, एक शिवलिंग की आकृति में ही पूजा जाएगा। केवल महाराज भगवान भोलेनाथ भूत भावन भूतेश्वर, मेरे महाकाल, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भगवान भोलेनाथ। भगवान ने नारायण से कहा, नारायण तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है। इतने में तुरंत ब्रह्मा जी ने भी सुन लिया, भगवान विष्णु ने भी सुन लिया, सुन तो लिया पर मन में धीर नहीं। क्या ये सत्य है? क्या ये आकाशवाणी सत्य है? मुझको तो लगता है आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव तो चले गए। भगवान विष्णु ने उसी समय ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में कोई संशय लग रहा हो, तुम्हारे मन में अगर कुछ संशय अगर है, एक काम करते हैं, भगवान शंकर के स्वरूप को देखना चालू करते हैं कि शिव जी का स्वरूप कितना बड़ा है। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप आखिर है तो कितना बड़ा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण मैं जानना चाहता हूं कि भगवान शंकर आखिर कितने बड़े हैं। ये भगवान शंकर का शिवलिंग आखिर कितना बड़ा है, ये भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा है, मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, कई लोग होते हैं जिनके मन में ये रहता है, हाउ ये पत्थर का शिवलिंग है, क्या इसमें भगवान होगा? भैया, एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अगर शिव जी का है तो उसमें शंकर सपरिवार विराजमान है। शिव उसमें सपरिवार विराजमान। कई लोग शंकर जी के मंदिर में माता पार्वती की पूजन अलग करते हैं, गणेश जी की पूजन अलग करते हैं, कार्तिकेय जी की पूजन अलग करते हैं। पर सही मायने में अगर देखा जाए तो जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये गोल जो है ये माता पार्वती जी की गोद है। जहां से पानी बह रहा है उसका सीधे साइड का जो भाग है वो गणेश जी का स्थान है, और जो उल्टी साइड का भाग है वो कार्तिकेय जी का स्थान है। जहां पर बीच में एक लाइन है वो भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी का स्थान है, और जो ऊपर से पानी टपक रहा है, बूंद बूंद गिर रहा है, वो गंगा जी का स्थान है। वो गंगेश्वरी। महाराज पूरे शिवलिंग पर, पूरी जलाधारी पर
भगवान शंकर का संपूर्ण परिवार विराजमान, संपूर्ण पूरा संपूर्ण परिवार। महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा जरा पता लगाओ आखिर भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा है। भगवान विष्णु कहने लगे चलो चलते, बताओ कहाँ जाओगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, तुम नीचे जाओ, पताल में जाकर देखो कि भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा है। मैं ऊपर जाता हूँ, मैं भगवान शंकर का सिर देखता हूँ, इस शंकर जी के शिवलिंग का मस्तक देख कर आता। ठीक है, जाइए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए। अब ब्रह्मा जी ऊपर गए, जाते गए, पर ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर नहीं मिला। बोलो हर हर महा। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, दोनों हाथ उठाकर जम के बोलोगे देव तो महादेव देगा, और ऐसे आलसियों की तरह बोलोगे तो भगवान भी क्या करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।